घने जंगल के बीचों बीच एक ऐसी जगह थी जहां सूरज की रोशनी भी पहुंचने से घबराती थी। पेड़ इतने घने थे कि दिन में भी अंधेरा छाया रहता था और रात होते ही वहां का माहौल और भी डरावना हो जाता था। लोग कहते थे कि इस जंगल में एक डायन रहती है जो रात के अंधेरे में निकलती है और जो भी उसके करीब जाता है वह कभी वापस नहीं आता। जंगल के पास एक छोटा सा गांव था जहां के लोग हमेशा डर में जीते थे। हर दूसरे दिन कोई ना कोई गायब हो जाता और सब जानते थे कि यह सब उसी डायन का काम है। गांव वालों ने कई बार कोशिश की कि वे इस जंगल से दूर रहे, लेकिन डर उनके दिलों में घर कर चुका था। एक दिन गांव में एक बहादुर नौजवान आया। उसकी आंखों में हिम्मत थी और दिल में पक्का इरादा। जब उसने लोगों को डरा हुआ देखा तो उसने फैसला किया कि वह उस डायन का अंत करेगा। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वह नहीं रुका। उसने अपनी तलवार उठाई और सीधे उस डरावने जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में दाखिल होते ही उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी पेड़ों के पीछे से फुसफुसाहट, कभी किसी के हंसने की आवाज और कभी अचानक ठंडी हवा का झोंका। लेकिन वह नहीं डरा, वह आगे बढ़ता गया। अचानक एक जोरदार हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। हा हा हा, तुम भी अपनी मौत को बुलाने आए हो? नौजवान ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। फिर अचानक उसके सामने धुएं की तरह एक काला साया उभरा जो धीरे धीरे एक डरावनी डायन की शक्ल में बदल गया। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। नौजवान ने मजबूती से अपनी तलवार पकड़ी और कहा, आज तेरा अंत होगा। डायन हंसी और अपने हाथ उठाए और अचानक उसके चारों तरफ काला धुआं फैल गया। उसने जादू के जरिए नौजवान पर हमला किया, लेकिन नौजवान ने बड़ी समझदारी से उस हमले को रोक लिया। लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ डायन का काला जादू और दूसरी तरफ नौजवान की हिम्मत और ताकत। डायन बार बार हमला करती रही, मगर नौजवान हर बार बच निकलता। आखिरकार नौजवान ने मौका देखा और पूरी ताकत के साथ अपनी तलवार से एक जोरदार वार किया। तलवार में जैसे रोशनी की एक चमक पैदा हुई और वह सीधा डायन पर जा लगी। डायन ने एक जोरदार चीख मारी, नहीं! उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा और कुछ ही पलों में वह पूरी तरह खत्म हो गई। जैसे ही डायन का अंत हुआ, जंगल का माहौल बदलने लगा। अंधेरा खत्म होने लगा, हवा नरम हो गई और पक्षियों की आवाजें वापस आ गई। नौजवान वापस गांव आया और लोगों को खुशखबरी सुनाई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। अब वह डर खत्म हो चुका था